है। अनकहा बंधन। अवंतिका, एक शांत और संवेदनशील लड़की, पहाड़ों के बीच बसे छोटे से शहर नैनीताल में रहती थी। उसकी दुनिया किताबों और प्रकृति की सुंदरता तक ही सीमित थी। एक दिन शहर में एक नया लड़का आया, आर्यन। उसकी आंखें गहरी झील की तरह रहस्यमयी थीं और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी उदासी छिपी थी। आर्यन शहर के पुराने पुस्तकालय में अक्सर दिखाई देता था, जहां अवंतिका काम करती थी। उनकी मुलाकातें किताबों के पन्नों के बीच शुरू हुईं और धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होती चली गईं। आर्यन के रहस्यमय स्वभाव ने अवंतिका को आकर्षित किया। वो उसके बारे में और जानना चाहती थी, लेकिन आर्यन हमेशा अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करने से बचता था। एक दिन अवंतिका ने देखा कि आर्यन पुस्तकालय के पीछे एक पुराने जर्जर घर की तरफ जा रहा है। उसने उसका पीछा किया। घर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अवंतिका ने खिड़की से झांका तो देखा कि आर्यन एक पुरानी तस्वीर को देख रहा है। तस्वीर में एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी आंखें आर्यन की तरह ही गहरी थीं। अवंतिका ने आर्यन से उस लड़की के बारे में पूछा, लेकिन उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो उसकी यादों का हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा जिसे वो भूल नहीं सकता। अवंतिका को लगा कि आर्यन किसी गहरे दर्द से गुजर रहा है। उसने फैसला किया कि वो उसकी मदद करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उनकी मुलाकातें और बढ़ने लगी और उनके बीच एक अनकहा बंधन बनने लगा। एक रात आर्यन ने अवंतिका को शहर के किनारे एक पुराने मंदिर में बुलाया। मंदिर सुनसान था और चारों तरफ अजीब सी शांति थी। आर्यन ने अवंतिका को बताया कि वो एक रहस्यमय परिवार से है। उसके परिवार में एक श्राप है, जिसके कारण हर पीढ़ी में एक सदस्य को अपनी सच्ची मोहब्बत को खोना पड़ता है। तस्वीर में जो लड़की थी वो आर्यन की बहन थी, जो एक दुर्घटना में मर गई थी। आर्यन ने अवंतिका से कहा कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो जानता है कि उनका प्यार खतरे में है। श्राप उन्हें अलग कर देगा। अवंतिका ने आर्यन से कहा कि वो डरने वाली नहीं है, वो श्राप को तोड़ देगी। उन्होंने मिलकर उस श्राप के बारे में जानकारी इकट्ठा करना शुरू किया। उन्हें पता चला कि श्राप को तोड़ने के लिए एक प्राचीन ताबीज की जरूरत है, जो शहर के नीचे एक गुफा में छिपा हुआ है। अवंतिका और आर्यन गुफा में गए। गुफा अंधेरी और खतरनाक थी, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। उन्हें ताबीज मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, गुफा में भूकंप आने लगा। एक चट्टान टूटकर अवंतिका के ऊपर गिरने वाली थी। आर्यन ने उसे धक्का दिया और चट्टान खुद पर ले ली। अवंतिका ने देखा कि आर्यन की आंखों में दर्द और प्यार दोनों थे। उसने कहा, मुझे माफ कर दो अवंतिका, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। अवंतिका ने रोते हुए कहा, नहीं आर्यन, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तभी ताबीज चमकने लगा। गुफा में एक तेज रोशनी फैली और भूकंप रुक गया। आर्यन धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में हैरानी थी। श्राप टूट गया था। अवंतिका और आर्यन ने एक दूसरे को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल प्यार से भरे हुए थे। उन्होंने उस रात प्रण लिया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शहर में वापस आकर उन्होंने अपनी कहानी सबको बताई। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अवंतिका और आर्यन जानते थे कि उनका प्यार किसी भी श्राप से ज्यादा मजबूत है। उन्होंने एक साथ एक नई जिंदगी शुरू की, एक ऐसी जिंदगी जो प्यार और विश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्यार सभी बाधाओं को पार कर सकता है और रहस्यमय बंधन भी अटूट हो सकता है।